तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। एक नए सेशन में भाई सबका स्वागत है और सुंदर सा स्वागत है मेरे दोस्त। जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं सबको सुंदर सा गुड इवनिंग। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां तक कि कल की क्लास थी उसकी अगली पार्ट पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त। इसमें भी हम लोग समांतर श्रेणी का बेहतरीन ही प्रश्न पूछे गए वही पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और साथ ही साथ में भाई एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वही पढ़ेंगे। क्लियर? तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि इससे पहली क्लास सभी को अच्छी लगी होगी और उसी क्लास का ये भाग है मेरे दोस्त। तो ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा बातचीत नहीं करते मेरे दोस्त, सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि इसमें सवाल से ही शुरू करेंगे क्योंकि इसमें जितने कंसेप्ट थे हम सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है मेरे दोस्त कि कल इस सेशन का अंतिम क्लास रहेगा, क्योंकि बहुविकल्पी जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न दोनों को खत्म कर दिए। और इसमें मेरे दोस्त लिखित प्रश्नों में भी जो एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रीवियस ईयर के हैं दोनों ही कंप्लीट कर लिए। कंफर्म मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे तो भाई क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चन बेहतरीन है। लिखा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, ध्यान रखना, और सिद्ध कीजिए लिख दिया है। यानी कि क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया मेरे दोस्त। यहीं पर तो मजा वाली बात है कि सिद्ध कीजिए कि क्या कीजिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना। एकदम मजे वाली बात, एकदम दिन तना वाली बात। कैसी बात? दिन तना वाली बात। लिखा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद मेरे भाई, चौथा पद बता रखे हैं। जो पद पूछा उससे एक कम डी लिखो। चौथा पद क्या है, जीरो सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है भाई, शुरू से अंत तक देखना, एकदम क्लास में मजा आएगा। नहीं मजा आया तो कहना क्या गुरुजी क्या बात कर रहे थे आप, कि मजा तो नहीं आया। ऐसी नहीं मेरे दोस्त, मजा आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे और कंसेप्चुअल बातें भी पढ़ेंगे हम लोग। तो कहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो a + 3d कितना हुआ, शून्य के बराबर है। कंफर्म। तो अब a बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो -3d हो जाएगी। इतनी बातें में तो किसी को दिक्कत है तो कमेंट करे कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, और दिक्कत को दूर करिए। तो फिर दिक्कत को दूर करने के लिए तो यहाँ पर खड़े होते हैं रोज शाम 7 बजे, होते हैं कि नहीं मेरे दोस्त, होते हैं ना। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ तक तो बातें हम लोग पढ़ लिए। अब लिखा है कि सिद्ध करना है। देखो बहुत बढ़िया बात है और बहुत बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको इंपॉर्टेंट डाले ना, इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद क्या मेरे दोस्त, लिखा है यहाँ पर समझना, 25वां पद 11वें पद के क्या मेरे दोस्त, 11वें पद के क्या गुना है, 3 गुना है। बात आई समझ में? क्या कंसेप्ट है कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुना के 3 गुना होगा, है कि नहीं। तो ये चीज यहाँ पे लिख दी। अब कंसेप्चुअल बात ये है कि 25वां पद का मतलब a + 24d, a + 24d है कि नहीं। अब बराबर 11वें पद का मतलब a + 10d हो गया। अब गुंडा में क्या होगा, 3 होगा कि नहीं। गुंडा में क्या होगा मेरे दोस्त, 3 होगा। तो हम लोग को समांतर श्रेणी का चौथा पद a + 3d = 0 कर दिए। a बराबर -3, यहां तक समझ में आया। फिर यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा, यानी कि दोनों बराबर होंगे। तब 25वां पद 11वें पद के 3 गुना, तब 25वां पद का मतलब a + 24d। क्लियर? 11वें पद का मतलब a + 10d गुणे 3 हुआ। आई बातें समझ में? अब क्या करेंगे, एक की जगह कितना आया है, -3d आया है कि नहीं। तब एक की जगह देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर एक चीज बात आती है, सोचने वाली बात यह है कि नहीं। सोचो ऐसे करके, सोचो कि क्या बात है। बात यही है कि यहाँ पर हम कहा ऐसे किए हैं, किस सीक्वेंस से, किस लॉजिक से हमें ये किए हैं भाई। जब हैंस प्रूव्ड करना है तो दोनों तरह के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब हम लोग को हैंस प्रूव करना है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज दे ताकि a का वैल्यू मिल जाए। तो अब क्या करें, a की जगह -3d अब +24
डी कर दिया इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का 3a प्लस 30d हो गया। 3a 30d हुआ कि नहीं? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? आई कि नहीं इतनी बातें समझ में? अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें से घटेगा 24d में से -3d तो कितना बचेगा? 21d बचेगा। क्लियर? बराबर। अब ध्यान देना, 3 गुणे एक की जगह पे क्या रखेंगे? -3d हो गया, अब प्लस 30d हो गए। क्लियर? आई समझ में कि नहीं? अब क्या करेंगे, ये 21d को ऐसा ही कर देंगे और 3 तिली के -9d प्लस 30d। अब बताओ, हर जगह तो dd ही दिख रहा है, दीदी नहीं dd दिख रहा है। क्लियर? ध्यान रखना, ये नहीं कि दीदिया को भी कहो दीदी, गलत बात है यार। तो अब हम लोग का 21d इक्वल टू, अब बताओ -9d प्लस 30d है, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है। कंफर्म है कि 30d में से 9d घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 21d ही ना बचेगा। LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है कि नहीं? तो फिर हैंस प्रूव्ड। बात तो यही थी ना कि हाँ दोनों पक्ष क्या होनी चाहिए? बराबर। तो हम लोग क्या कर दिए, जो 25वां पद है 11वें पद के 3 गुना होगा, यानी कि जो 25वां पद है वो 11वें पद का 3 गुना के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग का क्या आंसर आया है? इधर भी 21, इधर भी 21, LHS RHS दोनों तो बराबर हैं। आए कि नहीं समझ में? तो ये था पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे दोस्त, कंफर्म। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है, थोड़ा इससे भी बातचीत तो कर लेनी चाहिए कि नहीं? तो ये कह रहा है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, कौन सा पद? 17वां पद का पार पात रखने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि नहीं? तो कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 गो अधिका है, 7 गो अधिका यानी कि 7 का अंतर है। अगर ये बताइए 1 और 8 में कितना अधिका है? 7 गो अधिका है कि नहीं? तो इसमें और इसमें क का अंतर है, तो 7 का। बिल्कुल बात से सहमत हो कि नहीं? नहीं हो तो फिर भी सहमत हो जाओ। क्लियर? तो बात यही है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद का मतलब a प्लस 16d, a प्लस 16d, ये है 17वां पद। कह रहा है उसके 10वें पद से, यानी कि लिख सकते हैं 17वां पद, 17वां पद इक्वल टू ये हुआ। फिर कह रहा है 10वां पद, तो 10वां पद इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त? तो a प्लस 9d, ये हम लोग का हो जाएगा 10वां और ये होगा 17वां पद। क्लियर? कह रहा है कि जो 17वां पद है 10वां पद से क्या है? 7 गो अधिका है, यानी 7 गो अधिका है। तो बताए थे क का अंतर है, 7 का ना अंतर है। डिप्रिसिएशन यानी कि बोलते मेरे भाई डिफरेंस कितना का है? 7 का ही है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, एक हो गया हम लोग का a प्लस 16d, क्लियर, और एक हो गया a प्लस 9d। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? तो 7 गो। अच्छा ये बताओ, जो 7 अधिका होगा, अब बताओ इनमें 7 गो अधिका है कि नहीं? इसे और इसे कितना अधिका है? 7 गो अधिका है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 गो। अगर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 है, तभी ना 7 को अधिका है। क्लियर? बस यही बात है। अब क्या ज्ञात करना है? तो इसका सारांतर यानी कि डी डिफरेंस ज्ञात करना है। क्लियर? तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात, a प्लस 16d माइनस, तो अंदर का सब कुछ बदल जाएगा, -a माइनस 9d इक्वल टू 7, यानी कि बदलने, सब कुछ बदलने का मतलब ये ही कि जो प्लस में रहेगा माइनस में, माइनस वाला प्लस में। आई कि नहीं? बस ये बतिए है, ये है और कुछ ना है। कंफर्म? तो अब प्लस a माइनस a खत्म, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7।
16D में से 9D घटेगा तो 7 गो D यानी कि 7 गो दीदी इक्वल टू 7 और 7 7 से कैंसिल, D इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, D इक्वल टू 1 यानी कि D का मतलब सारवंतर, और सारवंतर कितना आया तो लिख दो सारवंतर यानी कि D इक्वल टू 1। D क्या हुआ हम लोग का यानी कि एक आंसर हो गया। आई बात समझ में कि नहीं, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, एक होगा कंफर्म। ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है कि मेरे दोस्त इस सेशन बस स्टार स्टार ही प्रश्न पढ़े, एकदम बेहतरीन बेहतरीन जो एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे दोस्त, बहुत एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देख लिए कि क्या है लेवल। तो हम लोग को जो भी सवाल पढ़ना है उससे हाईएस्ट लेवल के ही सवाल पढ़ना जो एग्जाम में आए, एग्जाम में फंसने की पूरी गारंटी है मेरे दोस्त। क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो अब आई एकदम मजेदार क्वेश्चन अब आया है सच बताए तो, क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन है, अलग कुछ नहीं है, बस बातें इसकी अलग है। ये बहुत बातें बोलते हैं, मैथ बहुत ज्यादा बोलता है, आप लोग सुनते नहीं, उस बातों को खत्म ही कर देते हैं, तो फिर इसको भी खत्म करेंगे। लिखा है कि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पदों की संख्या। अब पदों की संख्या यानी कि n का वैल्यू पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं पढ़े, बस n की संख्या। लिखा है ना कि उस समांतर श्रेणी के पदों की क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, n की नंबर n के n ज्ञात कीजिए, n पूछ रखा है। ज्ञात कीजिए जिसका, अब का जिसका जी, जिसका प्रथम पद यानी कि a दे रखा है 4। क्लियर। अंतिम पद यानी कि लास्ट नंबर l इक्वल टू 49। अब आई मजा, बिल्कुल सब लोग शुरू से अंत तक क्लास को देखेंगे, एकदम मजा आएगा मेरे दोस्त। और सब लोग कमेंट भी करते रहो, और साथ में मेरे दोस्त क्लास कैसी लगी कमेंट करना, और साथ में सब लोग सेशन को लाइक कर दें, सब लोग शेयर कर दें। कर नहीं रहे कंजूसी बिल्कुल नहीं, सब लोग दोस्तों के क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अंतिम पद 49 मिल गया है, और सभी पदों का योगफल, योगफल के लिए सूत्र बता रखे, योगफल यानी कि Sn इक्वल टू कितना दे रखा है 265। अब एक चीज बता दे मेरे दोस्त, तो Sn इक्वल टू 2 सूत्र पढ़े हैं, सूत्र ये पढ़े हैं, एक n/2 पढ़े हैं और एक 2a प्लस n-1 इंटू डी पढ़े, ये वाला भी एक सूत्र पढ़े हैं। क्लियर। और सोच रहे हो कि एगो कौन सूत्र पढ़े हैं, तो एगो पढ़े हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l पढ़े, यही सूत्र पढ़े हैं Sn। तो बात ये आती है कि अपनाएंगे कौन, तो अपनाएंगे मेरे दोस्त ये अपनाएंगे। अब बात आती है कि काहे और कैसे, है कि नहीं। तो ऐसे मेरे दोस्त, क्योंकि लास्ट नंबर लास्ट पद इसमें तो दिया नहीं है, दिया किसमें है, इसी में दिया है, तो फिर इसी को यूज करेंगे। तो Sn पदवा कितना दे रखा है, तो इस सूत्र से ध्यान रखना, इस सूत्र से लगा रहे हैं। Sn 265 तो 265 रख देंगे। संख्या तो पूछ ही रही है, तो n/2 और a का मान 4 दे रखा है, प्लस l कितना दे रखा है 49। बस बात यही है, इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 265 इक्वल टू n/2 इंटू 49 को 4 को कितना होगा 50 और 3 53। अब देखना, अब आएगी ट्विस्ट, ट्विस्ट के साथ आंसर भी आएगा, ध्यान देना। तो 265 इक्वल टू, अब बताओ ई है भाग में तो जाएगा गुणा में, ई है भाग में तो जाएगा गुणा में, तो हम लोग क्या करेंगे 65 इंटू 2। अभी गुणा में तो किस में आ जाएगा भाग में, इक्वल टू n बचा। आए कि नहीं बात समझ में। बात हम ये किए हैं कि ये देखो भाग में है तो गुणा में आ जाएगी, तो 265 गुणे 2, और ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगी, बराबर n बचेगा। अब गुणा करेंगे, 2 5 10 को 0, 2 6 12 13 को 3, 2 2 4 1 5 बटा में 53 इक्वल टू n। 53 से 53 खत्म, 1 0 n की बोले तो 10, n इक्वल टू 10। तो ये बताओ, कह रहा उस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात किए जिसकी प्रथम पद 4 गो के, का होके जी प्रथम पद 4 गो के, अंतिम पद 49 के सूत्र।
क्लियर। तो और सभी पदों का योगफल 265 हो तो संख्या कितनी होंगी? 10 होंगी। सूत्र कौन लगेगा? ये दोनों सूत्र लिखवा रखे हैं। कंफर्म। तो ये क्वेश्चन में बेहतरीन ही था मेरे दोस्त, हालांकि उन दोनों से भी बेहतरीन है, लेकिन है एकदम इजी प्रश्न बोले तो। कंफर्म। तो क्वेश्चन 3 तो हो गया मेरे दोस्त, फिर क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन सवाल की अब बात करेंगे। सब कहोगे कि सर जी कुल तो बेहतरीन ही रह रहा है कि नहीं? ये उन सभी से भी बेहतरीन है और सबसे अलग कंसेप्चुअल सवाल है। कंसेप्चुअल सवाल है मेरे भाई, जिनका बेस क्लियर होगा पीछे का, समझो कि उनको कुछ हवा लगेगा। अरे हवा तो सभी को लगेगा, पंखा चला लेना। क्लियर। तो देखो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा है कि हल में 8 के प्रथम 15 गुण जो, यानी कि 8 का पारा 15 बार पढ़ना। 8 गुणे 8 गुणे ऐसे 8 कम 8 8 16 8 के 24 15 गुण जो का योगफल पूछ रहा था। योगफल के लिए सूत्र अभी बताए हैं और साथ में दोस्त जो पहला पार्ट इनकी परिचय चला था उसमें सब बता रखे हैं। क्लियर कि कब किसको लगाना है, कहां लगाना है। कंफर्म। तो अब बताओ 8 के प्रथम 15, तो 8 कम 8 गुना 16 8 तरीके 24 8 चौके 32 डॉट कितने पद तक जी? तो 15 पदों तक। 15 पदों तक, यानी कि 15 क्या है जी? n का मान, इनकी संख्या कब है? तो 15 होनी चाहिए। कंफर्म। अब ये लाइन से 8 के प्रथम 15 को गुणा, तब 15 तक तो पढ़ना नहीं है। जब उसी तरफ करना होगा तो फिर सूत्र क्यों बनाया है? कंफर्म। हालांकि वैसे हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये लिख दिए कुछ क्रम, 15 पद तक n का मान दे दिया है। और योगफल के लिए यानी कि Sn इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ही फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि अंतिम पद तो दिया नहीं है। दिया है नहीं, अंतिम पद दिया होता है Sn इक्वल टू n अपान 2a प्लस l लगता, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो अब Sn इक्वल टू n का वैल्यू 15, अब a दे दिया है प्रथम पद 8। क्लियर। अब हम लोग को सारांतर d निकालना होगा, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा? 8 ही होगा। कंफर्म। सारांतर प्रथम पद और n सब निकल ही गया, तो फिर अब गार्दा कर दिया जाए। तो Sn इक्वल टू संख्या 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू 8 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 गुणे 8। कंफर्म हो गई ना। Sn इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 8 दुना के 16 प्लस ए बताओ 14 घटेगा तो कितना बचेगा? 14। 14 8 कितना होता है? 112। क्लियर। 14 8 कितना होता है मेरे दोस्त? कंफर्म है कि 112 होता है, ध्यान देना। अब क्या करेंगे? 14 8 112। अब इधर करेंगे हम लोग Sn इक्वल टू 15/2 जोड़ देंगे तो 6 2 8 1 2 और 128 कितना हो जाएगा? इंटू अब क्या करेंगे? गुणे जोड़ेंगे तो 128 आएगा। कटा देंगे 2 से, तो Sn इक्वल टू 15 गुणे 2 6 12 2 चौके 8। Sn इक्वल टू 15 गुणे 64 आंसर है। आंसर नहीं है, अभी तो गुंडा करना काम ही है। तो Sn इक्वल टू 15 चौके 60 को 0 6 हुआ, 15 6 90 6 96। तो योगफल 960 आई कि नहीं? एकदम मजे वाली है बात। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल सवाल है कि 15 8 के प्रथम 15 गुणा, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे? 8 8 8 गुणा करेंगे, 8 16 8 4 32 8 45 10 तक पढ़ेंगे तो 160 होगा, फिर और पढ़ेंगे तो 168 होगा। ऐसे ही जोड़ते चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। 2 3 को लिख दो, 8 कम 16 8 24 8 चौके 32 को पद 15 को पद यानी कि n का मान दे दिया। प्रथम पद a निकल गया, सर्वांतर d निकल गया। योग पूछा है तो योग के लिए सूत्र n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d लगता है। तो Sn का मान पूछ रहा है, 15 संख्या दे रखा, बटा 2 लिख दो। 2 गुणे a का वैल्यू 8 है, अब 15 माइनस 1 और गुणे 8 लगा दो। अब सॉल्व कर दो। क्या करो? गुणा कर दिए, घटा दिए, गुणा कर दिए, जोड़ दिए, फिर जोड़ने का गुणा करके आंसर निकल गया।
कंफर्म क्या करना है मेरे दोस्त, कुछ तो सवालों में नहीं करनी है, बस कंसेप्ट यूज करना है। कंफर्म। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं मेरे दोस्त। 4 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन पढ़े, क्योंकि क्लास लॉन्ग इसलिए नहीं करते ताकि आप लोग पढ़ते पर बोरिंग फीलिंग नहीं करें, क्योंकि जितना पढ़े एकदम अच्छे तरीके से पढ़े मेरे दोस्त, जब माइंड में सेटअप हो जाए। और सब लोग रिवीजन करते रहना, सब रिवीजन करते रहना मेरे दोस्त। मैथ का एग्जाम बोले यानी कि बोले तो बोर्ड का एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, मेहनत जबरदस्त करो, एकदम हद से पार करो, मेहनत हद से ज्यादा पार करो मेरे दोस्त। क्लियर। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। साथ में जितने लोग लाइव है मेरे दोस्त, सब लोग सेशन को एक एक दोस्त को शेयर कर दो। लाइक करना है तो मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। कंफर्म। तो फिर यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।